आपको भरोसा नहीं होगा, 2008 में जबलपुर में वहां शिविर था। मेरा जन्मदिन था 15 अगस्त, और जबलपुर बेड़ा घाट में एक शिविर था 2008 में। वहां जैसे आप लाइन में बैठे हैं, वहां प्रतिदिन एक कुत्ता भी आकर लाइन में बैठता था, और अगर मैं ओम का जप करा रहा हूं तो कुत्ता भी ओम चिल्लाता था। कुछ लोग उसको डर रहे थे, भगाने की कोशिश कर रहे थे। कुत्ते को क्यों भगाते हैं लोग, पता नहीं, काट ले तो। एक डर है मन में, जिससे डर होगा उससे बचना चाहोगे, उसको मारोगे, उसको भगाओगे, उसको हटाओगे। वस्तुतः मनुष्य को छोड़कर कोई भी प्राणी किसी का अहित नहीं करना चाहता। मनुष्य ही है जो अपने बचाव में सबका अहित करता है, केवल मनुष्य। एक शिष्य थे, वो कुत्ते को भगाने लगे और कुत्ता उनको भौंकने लगा। तो मैंने कहा भाई उसको आप बैठने दीजिए, उसको लाइन से क्यों हटा रहे हैं। अब वो ठीक बीच में जाकर लाइन में साधकों के बैठ जाता था। क्या कुत्ते जानते हैं कुछ? कुत्ते अपनी उस स्मृति में तो नहीं कि उन्होंने किस कमी के कारण ये योनि पाई है, और आप विस्मृति कर गए कि किस पुण्य के कारण, किस कर्म के कारण, किस धर्म के कारण आपने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। आप ये भूल गए, उन्हें ये याद है। इसलिए मनुष्य को छोड़कर कोई भी किसी भी प्राणी को देख लें जो अधो योनि में है, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव, वो अपने आप में परमात्मा की ओर है, वो सब परमात्मा की ओर है। और मनुष्य जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, मनुष्य कौन है? मनुष्य जो परमात्मा का अनुपम कृति है, वो परमात्मा से दूर होता जा रहा है। परमात्मा की अनुपम कृति यह मनुष्य, अनुपम उपहार यह मनुष्य। ज्ञानी जन कहते हैं कि यह मनुष्य कोई और नहीं, प्रबुद्धों ने कहा, बुद्धों ने कहा, वही है। इस धरा पर मनुष्य रूप में परमात्मा ही अवतरित हुआ है। जाके मन विश्वास, सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोर ही तौ न होई चित भंग। आवश्यकता है कि आप अगर कुछ देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आप इन आंखों से हटिए, थोड़ा चर्म चक्षुओं का त्याग कीजिए। मतलब हम उस ज्ञान चक्षु में आए, गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त कर अपने अंतर चक्षुओं को जागृत करें। कल ये बात मैंने कही थी, आज बल देके कह रहा हूं फिर, अंतर चक्षुओं को जागृत करें। और दीक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने अंतर चक्षुओं को जागृत कर सकता है। मैं आपका गुरु हूं, और गुरु का कर्तव्य और दायित्व है कि वो आपको सिर्फ ज्ञान दे। मैं जब कक्षा 5 में था तो सुंदरकांड पूरा याद था। तो ऐसा मत समझिए कि मुझे पाठ करने नहीं आता। मेरे गुरुजी ने कहा कथा करने देना लोगों को, अपनी चेतना, अपनी प्राणस चेतना, अपनी ज्ञानस चेतना से अपने साधकों और शिष्यों को पूर्ण करना, उनके अंतर चक्षुओं को जागृत करना, तब तुम मेरे सही मायने में शिष्य रहोगे। अपने हृदय में स्थापित करके अपने रोम प्रतिरोम में सदगुरुदेव भगवान निखिल को, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को, जो हमारे परम आराध्य है, जिनके बिना शिष्य का कोई वजूद नहीं, जिनके बिना शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं, जिनके बिना यह जगत नहीं और जिनके बिना जगदीश भी नहीं। यह अतिशयोक्ति नहीं। गुरु के बिना न यह जगत और गुरु के बिना न जगदीश। आपको भरोसा ना हो तो आप मूलभूत रूप से उपनिषदों में जाएं। उपनिषदों में ईश्वर की चर्चा ही नहीं है। उपनिषद में सिर्फ गुरु और शिष्य की चर्चा है। ईश्वर का नाम ही नहीं है। बस कुछ कहा ऐसा, दो मिले और एक हो गए। जब गुरु और शिष्य संपूर्णता से मिलकर एक हो जाते हैं,
गुरु स्वयं में जागृत, अपने आप में गुरुत्व से परिपूर्ण, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर की शक्ति से संपूर्ण। और क्या गुरु कोई ब्रह्मा नहीं है, गुरु कोई विष्णु भी नहीं है, गुरु कोई शिव भी नहीं है, गुरु इन तीनों शक्तियों का पूंजीभूत स्वरूप है। गुरु के बारे में इतना अभिवादन तो आपको करना पड़ेगा।